नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में रोजाना की तरह हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब पे भी बात करेंगे। और आज निफ्टी यानी इंडेक्स में मोमेंटम आया है, तो क्या ईओडी चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, किस साइड हुआ है, डाउन साइड हुआ है, और अगर डाउन साइड हुआ है तो कौन सा लेवल पे आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में हम ब्रेथ पे बात करेंगे, और हमने आज ट्वीट भी किया था कि ऑल एसेट क्लास पे बात करेंगे कि ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या हिंट कर रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। और 2-3 स्टॉक पे भी बात करेंगे जिसका चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब सी चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिख रहा है तो आज किस बेसिस पे वो स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं उस पर हम जरूर बात करेंगे, बिकॉज रिलेटिवली स्ट्रांग होना चाहिए या रिलेटिवली वीक होना चाहिए तो ही आप स्टॉक लेना चाहिए। सो कब देखना चाहिए रिलेटिवली वीक या स्ट्रांग स्टॉक, इस पे अगर टाइम मिला तो जरूर हम उस पर बात करेंगे। अगर आज नहीं किए तो कभी हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 238 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 191 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। सो ये एक बड़ा सेल ऑफ था निफ्टी में। सो क्या ईओडी सेटअप में चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। और अब जो सेटअप जो हो गया है, सेटअप बेयरिश हो गया है। कल हम बात कर रहे थे कि अगर प्राइस 21,980 के नीचे अगर क्लोज होता है तो सेटअप बेयरिश हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है ट्रायंगल ब्रेकआउट भी हुआ है, 3 कॉलम ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। जरूर प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे जो है आप बोल सकते हो कि यानी ऑलमोस्ट जनवरी से लेकर और अभी तक ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं हुआ था और नीचे में क्लोज हुआ है। तो जैसे ही ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, एक काउंट ओपन हो गया जो कि 21,547 का ये एक काउंट ओपन है। ऐसे दोनों काउंट 21,000 का भी काउंट ओपन है, बट शॉर्ट टर्म के लिए 21,540। अब ये इनवैलिडेट कब हो जाएगा? अगर प्राइस 22,160 के ऊपर क्लोज होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं 22,160 क्लोजिंग बेसिस पे, नहीं कि लेवल गया ऊपर में इंट्राडे गया और फिर से अगर क्लोज नहीं तो इनवैलिडेट नहीं होता है, बिकॉज डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। सो ये आपके माइंड में जरूर होगा कि क्लोजिंग बेसिस पे क्या 330 तक वेट करना चाहिए। दोस्तों इसका भी मेथड होता है कि आप कैसे आप यूज करते हैं 330 में, या ये बात करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए क्लोजिंग बेसिस पे है। और 21,500 का ये काउंट ओपन है, 3 कॉलम ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। तो क्या ये जो अपसाइड जो काउंट जो है ये कब इनवैलिडेट हो जाएगा? जब प्राइस अगर 21,630 के नीचे अगर जाता है तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा। और एक और यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, एक जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यानी बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है नियर टू 500 और 550 के बीच में है। तो पॉसिबिलिटी तो है, इधर आने के चांसेस तो है, बट क्या ब्रेथ सपोर्ट कर रहा है? इस पे भी हम देखेंगे कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। बट फिलहाल सेटअप जो है बेरिश जरूर हो गया। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, और यहां पे 0.10 निफ्टी 50 के लिए यूज कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम। दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.15%, और उसके लिए जो टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम ही 3 रिवर्सल हमेशा हम यूज करते हैं, जो कि ईओडी बेसिस पे। अब यहाँ पे जो चार्ट सेटअप बेरिश अभी भी नहीं हुआ है। बेरिश कब होगा? जब प्राइस अगर 45,990 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। बट अगर 990 के नीचे अगर गया तो ये 100% पोल हो जाएगा, यानी डबल बॉटम सेल का वैल्यू जो है 45,900 के नीचे जो है 100% बेरिश पोल हो जाएगा, बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो वहां पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, यानी एक छोटा सा पुल बैक और उसके बाद नेक्स्ट डबल बॉटम सेल जो आएगा उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। करेंटली जो निफ्टी में है वो फेवरेबल था, बट ओवरऑल इसका चार्ट सेटअप जो है डेली बेसिस पे न्यूट्रल है। अब बात करते हैं निफ्टी के इंट्राडे के लेवल में, और फटाफट लेवल की हम देख लेते हैं कि लेवल क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अभी भी चार्ट सेटअप जरूर बेयरिश है, और
जो 22,000 के ऊपर अगर कल सस्टेन होता है तो एक पॉसिबल एक अपसाइड मूव मिल सकता है जो कि 100 एंड 150 पॉइंट का हो सकता है, और डाउनसाइड मूव अगर 21,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है 21,700 यानी 100 एंड 150 पॉइंट डाउन साइड हो सकते हैं। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। ओवरऑल चार्ट सेटअप इंट्राडे के लिए बेरिश है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी साइडवेज, अभी भी साइडवेज है, बहुत बड़ा बेरिश, बट ओवरऑल बेरिश है। सो 46,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड आपको मूव मिल सकता है जो कि 47,020 तक का, और डाउन साइड मूव 46,340 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको, यानी ये लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव मिलेगा जो कि 46,000 और 45,990 तक हो सकता है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं तो फिर निफ्टी साइडवेज मूव है, बट सेटअप जो है जरूर, यस यहाँ पे बेरिश जरूर हो गया है, और 20,550 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश आपको देखना चाहिए, और बुलिश 20,700 के ऊपर अगर जाता है मतलब सस्टेन होना। सस्टेनेंस का मतलब क्या, 5 मिनट एटलीस्ट इस प्राइस के ऊपर ट्रेड होना चाहिए तो ही। तो 700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब देखते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स तो यस सेटअप तो बेरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो 72,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और डाउन साइड मूव अगर 72,050 के नीचे सस्टेन होगा तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए जो कि 71,690 तक जा सकता है। तो ये सेंसेक्स का लेवल। अब गोल्ड की बात करते हैं फटाफट। तो गोल्ड अभी भी यस साइडवेज। दोस्तों ये हमने बोला था, अगर आपको याद होगा कि ये एक बड़ा रन अप आपको मिला है 1,000-2,000 पॉइंट का, तो साइडवेज मूव होगा या विप्सॉ फेज होगा, और वही फेज चल रहा है। अब आपके माइंड में होगा कि ये विप्सॉ फेज जो जब चालू है तो क्या ट्रेंडिंग मूव होगा। दोस्तों जरूर आता है ट्रेंडिंग मूव, और आएगा, केवल आपको पेशेंस रखना है। विप्सॉ और ट्रेंड ये दोनों पार्ट होता है आपके ट्रेडिंग का। जब विप्सॉ आता है उसी के बाद ट्रेंड आता है, जब ट्रेंड आता है उसी के बाद विप्सॉ आता है। इसलिए विप्सॉ में आपको रोकना नहीं है अपने स्ट्रेटजी को। अगर आपको अपने स्ट्रेटजी में कुछ ट्रिक चाहिए ना तो काम करो आप, जब आपका गुड फेज चल रहा है ना उस समय। गुड फेज में जब भी अगर अच्छा टाइम चलता है तो हमें और आपको क्या समझ में आता है कि मेरा तो कभी फेल ही नहीं होता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जब अच्छा टाइम चल रहा हो ना, कंटिन्यूअस अगर 2-3 अगर अच्छा ट्रेड अगर हो रहा है आपका, तो आप समझ जाओ कि हाँ कि कुछ तो गड़बड़ है। 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यूअस, तो कुछ तो गड़बड़ है। आप हो सकता है कि यहाँ से अब कुछ गड़बड़ आने वाला है, आप पहले से सतर्क रहो। अगर विप्सॉ फेज अगर आपका चालू है ना, तो उसमें आपको, अगर आपने काम किया है उस स्ट्रेटजी पे, तो आपको बहुत डरने की बात नहीं है। पोजीशन साइजिंग पे कंट्रोल कीजिए। और मेरा जो तजुर्बा जो हम बता रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अगर आपको कभी कोई स्ट्रेटजी अगर आपको स्टार्ट करनी है ना, तो गुड फेज में नहीं करना चाहिए। अच्छे फेज जब हो ना, वो नहीं करो। आप बैक टेस्ट कर लो, हर चीज़ से आप संतुष्ट हो जाते हो, एक्सपेक्टेंसी सब कुछ ओके है, सक्सेस रेशियो ओके है। सी एक्सपेक्टेंसी अगर ओके है ना, तो बाकी सब बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दो। लेकिन जब अगर विप्सॉ फेज अगर उसका चालू है ना, उस समय करो। उसका रीज़न क्या है, सी थोड़ा सा हम टॉपिक से हट गए, बट ये भी बताना जरूरी था कि जब विप्सॉ फेज अगर रहता है ना, उस समय अगर आप स्टार्ट करते हो तो चांसेस है कि आपका एक अच्छा फेज है। जब आप अच्छे फेज से जाते हो तो चांसेस है विप्सॉ फेज, और जब आप विप्सॉ में अगर फंस जाते हो तो आप डीमोटिवेट होते हो। जब डीमोटिवेट होंगे तो आप उस सिस्टम को बंद कर दोगे, फिर से दूसरा सिस्टम। तो ये मेरा कहने का है। इस पर बात करेंगे कभी, और कभी बात करेंगे बहुत कुछ इस पर, बट ये नहीं है। गोल्ड का जो हमने बात किया, विप्सॉ फेज चालू है, जरूर ट्रेंडिंग मूव जरूर आएगा, केवल आप पेशेंस रखो। 65,800 के ऊपर अगर जाता है
तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 65,300 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिल्वर की बात करें तो अभी सिल्वर जरूर बेरिश दिखा रहा है, बट 75,000 के नीचे और बेरिश हो जाएगा, और 75,700 के ऊपर आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा गोल्ड और सिल्वर का। अब देख लेते हैं अदर एसेट क्लास का। अब अदर एसेट क्लास के जब बात करते हैं, थोड़ा आज चार्ट बड़ा करते हैं, यानी यहां पे आप देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, और एक सिंगल, सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ये आई थिंक नवंबर 2023 से लेकर और अभी तक ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुआ है। ये ऑलमोस्ट आई थिंक जनवरी 2024 में नियर टू डी स्मार्ट लाइन है। आज सेम अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो सेम डी स्मार्ट लाइन के नजदीक आया है, और वहां से जो टर्न हुआ जनवरी से, फिर से ये एक अपवर्ड साइड है। अब क्या ये डी स्मार्ट जो लाइन है इसको रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस? करेगा, कर रहा है नहीं करेगा, ये तो कल समझ आएगा। अगर इस प्राइस को क्लोज दे देता है, इसके नीचे क्लोज देता है, तो पॉसिबल है कि ये डाउन साइड स्टार्ट हो जाए। अगर हम केवल निफ्टी 50 का प्लेन वनीला चार्ट देख रहे हैं और विथ डी स्मार्ट, तो ये आपका रहेगा, तो ट्रेंड आपका चेंज हो गया, अभी भी बुलिश से बेरिश हो जाएगा। और वो लेवल क्या रहेगा? अगर 21,780 के नीचे अगर क्लोज होता है तो। बट वहीं पे अगर अदर एसेट क्लास की बात करें तो सभी अदर एसेट क्लास फर्स्ट हिंट दिया है कि डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में जा चुका है, और डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में गया है। ये फर्स्ट हिंट है कि अब इक्विटी अंडर परफॉर्म कर सकता है। अगर इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रहा है या यहां से अगर करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि अभी तक जो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सेलिंग नहीं आया है, वहां पे फिर से सेलिंग आए। तो थोड़ा आप मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इस पे जरूर नजर रखिए। जीटीटी ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये सब प्लेस करके फिर से रखिए। अगर आपने नहीं अभी भी एग्जिट किया है, या अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ले लो ना, या लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म करने के लिए कौन स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कौन नहीं, कोई आपको एग्जिट स्ट्रेटजी तो जरूर आपका होना चाहिए। एनीवे, बट ओवरऑल इस अदर एसेट क्लास का चार्ट देख के, जो आरएस चार्ट है, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50 देख के ऐसा लग रहा है कि यहां से निफ्टी इक्विटी अंडर परफॉर्म कर सकता है। जब अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब इक्विटी के लिए बैड साइन हो सकता है। एनीवे, अब बात करते हैं यहीं पे, जब अगर हम आए हैं तो ब्रेथ थोड़ा एक बार देखेंगे कि ब्रेथ क्या सपोर्ट कर रहा है। तो ब्रेथ चार्ट में गए और यहां पे निफ्टी 50 और स्कैन किए, सो इससे समझ आएगा कि क्या ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में तो नहीं गया। सो 28 है तो ब्रेथ में है, अभी भी एक्सट्रीम जोन हम नहीं बोल सकते कि एक्सट्रीम जोन में गया है, बिकॉज 25 के नीचे अगर जाता है तो एक्सट्रीम जोन में जाता है, बट रूम है, नीचे जाने का रूम है। सो जो काउंट जो ओपन है, ये तो दिख रहा है कि काउंट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉसिबल हो। अगर यहाँ से अगर कोई बेयर ट्रैप फॉर्मेशन हो जाता है तो बुल्स के लिए तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन फिलहाल जो डाउन साइड काउंट ओपन है, इस पे आपको नजर रखना चाहिए। और जो पैटर्न फेलियर लेवल है जो हमने बात किया, उस पे आपको, और ब्रेथ भी सपोर्ट कर रहा है, अदर एसेट क्लास भी सपोर्ट कर रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे निफ्टी हम आते हैं, और सॉरी निफ्टी के जो अदर एसेट क्लास में इंडिकेट 22,000 का जो कॉल जो है वहाँ पे वाई सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, 22,000 का एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कोई बड़ा पुट राइटिंग नहीं दिख रहा है, तो सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट 22,000 एक रेजिस्टेंस जरूर है। तो सभी तरह से अगर हम बात करें तो थोड़ा बेरिश तो दिख रहा है, बट फिलहाल एक ही चीज़ मुझे जो पॉजिटिव दिख रही है,
कि निफ्टी अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर नहीं, नीचे नहीं गया है। अगर डी स्मार्ट लाइन के नीचे अगर चला जाता है तो फिर क्लियर ही साइन रहेगा, मोर और लेस अभी तो क्लैरिटी तो मिल चुकी है। बट एनीवे, तो ये रहा आपका ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप, क्या होना चाहिए, क्या ट्रेड लेना चाहिए। अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं और स्टॉक सिलेक्शन का। सो जून में अगर आप जाओगे जून में तो यहाँ पे प्राइस आरएस स्कैनर है, जहाँ पे प्राइस और पीएनएफ एंड आरएस स्कैनर है, वहाँ पे हमने एफएनओ सिलेक्ट किया और एक पॉपुलर स्कैनर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे बेरिस आज देखेंगे कि एएफटी या टर्टल बेरिस ब्रेकआउट हो, प्लस डबल बॉटम सेल आरएस चार्ट पे हो 0.25% पे, फ्रेश यहाँ पे भी फ्रेश और स्कैन करेंगे तो ये हमको इंडिकेट करके बताएगा कि एफएनओ ग्रुप के जो स्टॉक है इसमें से कौन सा स्टॉक जो कि प्राइस पे भी बेरिस है और आरएस चार्ट पे भी बेरिस है 0.25%, यानी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए। और यहाँ पे स्कैन होने के बाद हम शॉर्टलिस्ट करेंगे फ्रॉम डीटीबी से, बिकॉज ये आपको रिस्क आपको बताता है कि। तो फर्स्ट जो स्टॉक है एबी कैपिटल, आईडीएफसी फर्स्ट, ऑरो फार्मा, हेवेल्स, अल्केम, ये सभी जो स्टॉक है, पीएनबी, हेवेल्स, अल्केम, एक्साइड, ये जितने स्टॉक है ये सभी जो दिख रहे हैं कि बेरिस है चार्ट पे। बट रिस्क जो है इंडसइंड में ज़्यादा है, 9% का है। क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है? अगर अफोर्डेबल नहीं है तो विल वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अब यहाँ पे एक चार्ट जो मुझे इंटरेस्टिंग दिखा है, ऑरो फार्मा का चार्ट इसमें। और ऑरो फार्मा का अगर आप चार्ट देखो, क्यों इंटरेस्टिंग वो हम आपको बता रहे हैं। ये एक सेल ऑफ आया, एंकर कॉलम, उसके बाद प्राइस अपसाइड गया, मूविंग एवरेज के नजदीक रेजिस्टेंस दिया, अब बुल ट्रैप हुआ है। डबल अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, अपसाइड का हो गया, प्लस यहाँ तो ये इसने ब्रेक किया है। उसके बाद ये जो 45, 921 और 849 ये काउंट ओपन है। पैटर्न फेलियर लेवल क्या है? 1020। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल दिख रहा है। सो ऑरो फार्मा सेल साइड, इस पे आपको नजर रखना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक जो है जो अच्छा अभी ये बेरिस की साइड अगर हम बात करें तो एक एक अगर चार्ट अगर हम देखें, ये भी कैपिटल, यस यहाँ पे भी कंटिन्यूशन बेरिस फॉलो थ्रू है तो इस पे आप नजर रखें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लियर अंडर परफॉर्मर है और डाउन साइड है तो इस पे नज़र। बट ऑरो फार्मा मुझे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, पैटर्न वाइज भी बढ़िया दिख रहा है कि अगर सेल ऑफ आया तो पॉसिबल। अब पीएनबी का चार्ट अगर हम देखें यहाँ, सो पीएनबी के चार्ट में यस जरूर आपका आया है सेल, मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड हो रहा है तो 108 पॉसिबिलिटी है, पैटर्न फेलियर लेवल अबव 120, तो इस पे आप नज़र रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका अगर हम देखें बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ये भी बेरिस था लेकिन अफोर्डेबल नहीं है। एसबीआई भी बेरिस है लेकिन अफोर्डेबल अभी नहीं है। वेट फॉर द पुल बैक और नेक्स्ट डबल बॉटम सेल तो अपॉर्चुनिटी। एक लास्ट स्टॉक जो कि बाई साइड हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, सीजी पावर। सीजी पावर बहुत ही चार्ट इंटरेस्टिंग है। आज के मार्केट में भी ऑलमोस्ट 2% ये अप दिया है क्लोजिंग। अब 3% का चार्ट इसमें अगर आप देखो तो डायगोनल ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है और अगर प्राइस 482 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक अच्छा कैंडिडेट मुझे दिख रहा है। अगर आप देखो कंसोलिडेशन, आप देखो फिर आपको समझ आएगा। ये 2010 का कंसोलिडेशन है, 10 से लेकर और अभी तक ऑलमोस्ट 13 साल का ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। 13 इयर्स का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। अब 13 इयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है प्लस मल्टी कॉलम ब्रेकआउट ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, तो कुछ तो इस चार्ट में है, दम दिख रहा है, कुछ तो इस स्टॉक में दिख रहा है। क्या है वो नहीं मालूम, फंडामेंटली देखेंगे कि क्या है। बट अगर 482 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक कैंडिडेट है जहां आपको नज़र रखना चाहिए। कंसोलिडेशन अभी भी चालू है। अगर हम 1% मीडियम टर्म में देखें तो 583 और 732 दिख रहा है, लेकिन इसके लिए 482 के ऊपर
जाना चाहिए। तो इस पे आप नज़र रखिए। ये जो स्टॉक जो हमने डिस्कस किए, सी चार्ट पैटर्न जो है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या रीड करना चाहिए, कौन सा मार्केट में क्या रीड करना चाहिए, और इस पे हम बात करते रहेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।